हम करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 8.3। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 क्यों है? इसका आंसर होगा बेटा जी, क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ वाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। Cl नेगेटिव कोई नॉन मेटल्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती हैं। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच फैक्टर कंट्रोल द नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट। कौन सा फैक्टर नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट को कंट्रोल करता है? The factor that control the non-metallic character of the element is its electron affinity and electronegativity। और electron affinity कंट्रोल करते हैं non-metallic character को। Non-metals have high electron affinity and electronegativity। Why fluorine is more non-metallic than chlorine? Is more non-metallic than chlorine because it has higher electronegativity than chlorine, क्योंकि इसकी higher electronegativity होगी क्लोरीन की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कैन इट बीटन विद हैमर टू फॉर्म शीट। क्या इसको बीट करके शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? Though iodine exists in solid form, even then it cannot form sheet by hammering। इसको प्रेस करके शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज इट ब्रेक ऑन बीटिंग विद हैमर। अगर इसे हैमर के साथ बीट किया जाए तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है। कैन लिक्विड एंड गैसेस बी ब्रिटल। क्या लिक्विड और गैसेस जो हैं इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं? लिक्विड एंड गैसेस कैन नॉट बी ब्रिटल। ब्रिटलनेस इज ओनली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ब्रिटलनेस सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स है, लिक्विड और गैसेस की नहीं है। बेटा जी 6th क्वेश्चन, वाई दी ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन मेटल। ऑक्सीजन को नॉन मेटल क्यों कहा जाता है? बेटा जी नॉन मेटेलिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पर। इसीलिए ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। यही वजह है ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक इन नेचर है। 7th क्वेश्चन है नेम 2 नॉन मेटल्स विच आर बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। उन दो नॉन मेटल्स के बारे में बताएं जो ब्रिटल भी हों और नॉन डक्टाइल भी हों। Phosphorus and iodine are non-metals which are both brittle and non-ductile। Phosphorus और iodine दोनों non-metal brittle भी हैं और non-ductile भी हैं। Name the most abundant non-metal in earth crust। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली non-metal का नेम बताएं। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट abundant non-metal in the earth crust। मोस्ट abundant non-metal जो है वो अर्थ क्रस्ट की ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है गिव द नॉन मेटेलिक ट्रेंड इन हेलोजन। हेलोजन्स का नॉन मेटेलिक ट्रेंड बताएं। स्टूडेंट इसका आंसर है नॉन मेटेलिक ट्रेंड इन द हेलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है नॉन मेटेलिक ट्रेंड जो है वो हेलोजन्स का डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम ग्रुप में। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास 10th क्वेश्चन है वाई डू दी नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली। नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट क्यों करती हैं? जनरली नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल। 4 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होती हैं। नॉन मेटल अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन मेटल से और क्या बनाती हैं नेगेटिव एंड फॉर्म नेगेटिव आयन बनाती हैं। यूजुअली दे एक्सेप्ट ओनली 1 or 2 इलेक्ट्रॉन। आमतौर पर ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इट एक्सेप्ट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका आउटरमोस्ट शेल मीन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन है वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड वाइल मेटल्स डू रिएक्ट। जबकि मेटल्स रिएक्ट करती हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, नॉन मेटल क्यों रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स के साथ? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं। नॉन मेटल कैन नॉट रिप्लेस द हाइड्रोजन आयन एंड एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट नहीं करती हैं एसिड से सॉल्ट बनाने के लिए बिकॉज इट कैन नॉट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन, क्योंकि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। आर मेटल विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा। रिप्लेस द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड।
डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करती हैं एंड सो फॉर्म अ सॉल्ट, और सॉल्ट बना देती हैं मेटल्स। दिस अकर्स बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। ऐसा कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मेटल से, इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से ट्रांसफ़र होता है टू द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के पास, फॉर्मिंग गैसियस हाइड्रोजन एंड मेटेलिक आयन, और गैसियस हाइड्रोजन बना देगा और मेटेलिक आयन। जिंक जो है जेड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो 2+ चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन जो है गैसियस हाइड्रोजन बन जाएगी और मेटेलिक आयंस बन जाएंगे। हमारे पास मेटल्स के ऊपर आयन आ जाएगा Zn+2 और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में चली जाएगी। हाउ कैन डिस्टिंग्विश अ मेटल फ्रॉम अ नॉन मेटल बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम कैसे मेटल को नॉन मेटल से सिंपल फिजिकल मेथड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं मेटल का नॉन मेटल से फिजिकल मेथड की हेल्प से। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस करेंगे, लाइन लगा के दरमियान में लिखेंगे। मेटल्स हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होती हैं मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना तो मेलिएबल होती हैं ना डक्टाइल होती हैं। मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, बट नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इनमें करेक्टरिस्टिक क्लस्टर मीन इनकी खसूसियत होती है कि इनकी शाइनी सरफेस होती है और नॉन मेटल्स की सरफेस जो होती है वो शाइनी नहीं होती। मेटल्स हैज़ relatively high density but non-metals has relatively low density। मेटल्स की हाई डेंसिटी और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। नेक्स्ट 13th शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। हम कैसे सब्सटेंस को डिफरेंस कर सकते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है। विद द हेल्प ऑफ एन एसिड, एसिड की हेल्प से हम सब्सटेंस को कैसे डिफरेंस कर सकेंगे बिटवीन द मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। If a substance is metal, it can replace hydrogen ion from acid and form a salt। अगर सब्सटेंस मेटल हुई तो हमारे पास क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगी अपने एसिड से और बना देगी सॉल्ट। इट अकर्स बिकॉज इट कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस एंड मेटेलिक आयंस। तो ये कैसे होता है, क्योंकि ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाती है और मेटेलिक आयंस डेवलप हो जाते हैं। Thus, for hydrochloric acid and zinc, the reaction is following। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, मेटेलिक आयन बन जाएगा और हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ अ सब्सटेंस इज नॉन मेटल, अगर सब्सटेंस नॉन मेटल हुई तो रिप्लेस नहीं करेगी हाइड्रोजन को एसिड में और सॉल्ट भी नहीं बनाएगी, बिकॉज इट कैन नॉट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करती नॉन मेटल हाइड्रोजन आयन को। नॉन मेटल इज इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नॉन मेटल्स इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं। यही वजह है कि नॉन मेटल्स जो होती हैं एसिड से रिएक्ट नहीं करती हैं और मेटल्स जो हैं एसिड से रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वाई इज़ HF अ वीक एसिड। HF क्यों, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों वीक एसिड है, रीज़न बताएं। बेटा जी हमारे पास लास्ट वन क्वेश्चन का आंसर है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर हेलोजन लाइक HCl, H1 एंड HI, बिकॉज इट्स एक्सेप्शनल लो एसिडिटी इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके HF के मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इनकी लो एसिडिटी होगी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इज इंटरैप्ट बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंटरैप्ट होता है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ फ्लोरीन। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर HF टू रिलीज प्रोटॉन। यही वजह है कि HF इजीली अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं करता। दैट्स वाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज़ वेरी लो। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो HF की वेरी लो होगी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग।